तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे डे 2 के ब्लॉग पे। तो मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर लिया मैंने। अब हम चलेंगे। मेरे एक दोस्त शुभम आ रहा है कोलकाता से, तो वो बुलाया है कि गोडोलिया चौक पे वो पहुंचेगा, उसको वहाँ मिलेंगे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 मिनट का रास्ता है गोडोलिया चौक। तो हम अब आ गए हैं गोडोलिया चौक। ये है गोडोलिया चौक। तो यहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ बाबा के पास, जो धर्म का रास्ता है। और एक रास्ता जाता है खेतरी बाज़ार की ओर, जो जो अर्थ का रास्ता है, यानी रोजी रोटी का प्रतीक है। और एक रास्ता जीवन की इच्छाओं की ओर और संसार की ओर ले जाता है, जो कर्म का मार्ग है। और एक रास्ता जाता है मणिकर्णिका घाट की ओर, जो कि मोक्ष का रास्ता है। तो यहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। बाकी देखते हैं, शुभम आ रहा है, उसका उसका ही वेट कर रहे हैं अभी हम। तो आप देख रहे होंगे ये पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये भारत का सबसे पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बन रहा है, जो कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोडोलिया चौक तक जोड़ेगा। सुनने में आया है कि मई 2026 तक इसे चालू कर दिया जाएगा। तो इसमें ऐसे आप ऐसे नॉर्मल आओगे तो 30 से 40 मिनट लगेगा, और ऐसे आप स्टेशन से आओगे डायरेक्ट तो रोपवे से बोला जा रहा है कि आप 15 से 20 मिनट तक ये पहुंचा देगा गोडोलिया। इसको बनाने में लागत लगाया 800 करोड़। बताइए सर, आपका एक्सपीरियंस। बढ़िया। राधे राधे। राधे ओम राधे। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। महादेव। चलिए चलकर घाट हाँ, दर्शन करेंगे महादेव के। हाँ, पहले जाएंगे साइबेरियन पक्षी। कहते हाँ, हैं इसी यही समय होता है साइबेरियन पक्षी का आने का, जो वाइट कलर का होता है। हाँ। जाएंगे आराम से, लोग दाना वाना खिलाएंगे। सब लोग बोलते हैं साइबेरियन पक्षी उतना दूर से आ जाता है, बताइए। और हम लोग गुड़गांव कलकत्ता से यहाँ नहीं आ अच्छा, पाएंगे। ये जो लड़का है, ये 2 दिन पहले बोलता है कि बनारस चल रहा है। एक दिन पहले, 1 दिन पहले। एक दिन पहले बोले हम। और हम अभी सिक लीव लेकर के आए हैं। दिस इज माय सिक लीव। नहाना बढ़िया रहेगा। हाँ, उसी पर जाएंगे। ये है शुभम दशा समवेत घाट। यहाँ पे जानता क्या वो था? बताइए। तुमको बताएं वो? अरे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, बताते तुमको पत्थर में। चलेंगे बोट से। देखो, पढ़ो। पुराणों के अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। काशी के घाटों में दशाश्वमेध घाट का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर साय प्रातः यात्रियों का समूह दृष्टिगत होता है। इस स्थल को ब्रह्म द्वार भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम रुद्र सरोवर है। गंगा के आगमन के साथ रुद्र सरोवर ही तीर्थ गंगा में विलीन हो गया, और यह स्थल काशी का प्रमुख तीर्थ स्थल ही बना रहा, और इसे प्रयागराज घाट कहा जाने लगा। काशी के घाटों में 3 घाट प्रमुख हैं। उनमें भी यह घाट प्रधान है। जो भी कर्म यहाँ पर किया जाता है वह अक्षय आप होता है। लोग गाने पानी बजाने का प्रयास न करें। आपको पता है कि हर साल बनारस में साइबेरियन पक्षी क्यों आती है? हज़ारों मील का सफ़र 7 समंदर पार की दूरी से, जब रसिया में रसिया के साइबेरिया में जब ठंड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तब ये वहाँ से 5 से 6 हज़ार किलोमीटर दूर से लंबी उड़ान भरती है। और कहाँ पे? वाराणसी पे, वाराणसी आने के लिए। इन्हें हम साइबेरियन गर्ल्स कहते हैं। पर बनारस के लिए ये महज पक्षी नहीं, बल्कि गंगा के घाटों पर हर साल आने वाले विदेशी मेहमान हैं। जब भी दिसंबर की हल्की ठंड के साथ इनका आगमन होता है, और देखते ही देखते गंगा की नदी इन सफ़ेद पंखों से गुलजार ही हो जाती है। कहते हैं काशी इन पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आशियाना है। खिला खिला खिला। गंगा का पवित्र जल और यहाँ का प्रेम और फेंक और। भरा माहौल इन्हें इतना भाता है कि ये कई महीने तक यहाँ प्रवास करती है। ये साइबेरियन पक्षी यहाँ पे सिर्फ
दाना चुगने नहीं आती, बल्कि यहाँ पे अपना परिवार बसाने के लिए भी आती है। और जैसे ही मार्च महीना आता है, जब गर्मी बढ़ जाती है, तो ये अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फिर से उसी लंबी यात्रा पर निकल जाती है और इस वादे के साथ निकलती है कि अगली सर्दियों में फिर यहाँ पे लौटेंगे। और थोड़ा आगे जाओ। तो अगर आप भी इस खूबसूरत जादुई नज़ारे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी काशी आएँ। काशी में आपका स्वागत है, क्योंकि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है, और ये पक्षी उसी एहसास का एक खूबसूरत हिस्सा है। हमको देना सुबह, हमको देना। या। हाथ पे रख दे, वो आएगा, हाथ में आएगा। ले ले ले। अरे खा रहा है वे, चिप्स खा रहा है तुम्हारा। बताओ, साइबेरिया से पक्षी यहाँ पे आ जा रहा है, और लोग यहाँ पर गुड़गांव से बनारस नहीं आ पा रहे, हम लोग आ गए। ये मजा कहाँ मिलेगा? ये झुंड निकले। लाल सोन लाल। अरे पीछे बोट आ गया, इसको जाने दो आगे, तभी आएगा, भीड़ लग नहीं पा रहा है। हर हर महादेव। कहते हैं काशी एक एहसास है, तो जो 80 घाटें हैं वो उस एहसास की सबसे सुकून भरी सुबह है। बनारस का वो कोना जहाँ 80 नदी गंगा की विशाल गोद में समा जाती है। कहते हैं इसी मिट्टी पर बैठकर कभी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाई लिखी थी। आज सदियों बाद भी यहाँ की हवाओं में वह सात्विकता और वही ठहराव महसूस हो रहा है मुझे। कहा जाता है दुनिया में हर शहर का अपना एक वक्त होता है, लेकिन बनारस का वक्त सदियों से बस इन्हीं घाटों की सीढ़ियों पर ठहरा हुआ है। बनारस में 84 घाट है, 84 घाट्स हैं यहाँ पे। हर घाट का अलग अलग नाम है, जैसे तुलसीदास घाट है, मणिकर्णिका घाट है, दशाश्वमेध घाट है, ललिता घाट है। तो अब जो 84 घाट है उसका पूरा बोट से दर्शन कर रहे हैं। तो पूरा फिर हमें ये उतार देंगे, दशाश्वमेध घाट पे उतार देंगे। गंगा के किनारे अर्धचंद्राकार हाफ पूर्ण से आकृति में बसे ये 84 घाट सिर्फ सीढ़ियाँ नहीं हैं, बल्कि इंसान के जन्म से लेकर मोक्ष तक का रास्ता है। क्या आप जानते हैं कि बनारस के ये 84 घाट भारत के इतिहास का एक जीवित म्यूज़ियम है। 80 घाट से लेकर केशव घाट तक फैला ये किनारा मराठा, अहिल्याबाई होलकर और राजस्थान के राजाओं की कलाकारी को समेटे हुए है। जहाँ चेत सिंह घाट एक किला की तरह अपनी वीरता की कहानी सुनाता है, वहीं दरभंगा घाट का महनुमा ढांचा आज भी अपना भव्यता से सबको हैरान कर देता है। हर घाट की अपनी एक रियासत है और हर पत्थर की अपनी एक दास्तां। काशी की ये 84 घाटों में की अपनी एक अलग ही दुनिया है। यहाँ तुलसी घाट है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का कुछ अंश लिखा था। यहाँ हरिश्चंद्र घाट है जो सत्य की परीक्षा का गवाह है। और क्या आपने नमो घाट देखा है, जो अब आधुनिकता और परंपरा का नया संगम बन चुका है।
बनारस के इन घाटों की खास बात यह है कि आप यहाँ घंटों चुपचाप बैठकर सिर्फ गंगा को बहते हुए देख सकते हैं और वो बहता पानी आपसे घंटों बातें करेगा। गंगा की लहरों पर जब सुबह की पहली किरण पड़ती है तो इन 84 घाटों का सौंदर्य शब्दों से परे हो जाता है। यहाँ की गलियाँ थकाती है, लेकिन यहाँ के घाट सारी थकान मिटा देते हैं। बनारस के 84 घाट, जहाँ हर शाम एक उत्सव है और हर सुबह एक नई उम्मीद। ये घाट नहीं, महादेव के त्रिशूल पर टिका काशी की वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ इंसान मिट्टी से सोना बन जाता है। दुनिया में हर जगह वक्त भागता है, लेकिन बनारस के इन घाटों पर वक्त आज भी गंगा की लहरों की तरह ठहरा हुआ है। यहाँ की हवा में महादेव हैं और पानी में मोक्ष। बनारस के 84 घाट, जहाँ मृत्यु भी एक मंगल उत्सव है। अगर सुकून की तलाश है तो किसी शाम बनारस के इन घाटों की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ जाना। गंगा खुद तुमसे बातें करेगी। बनारस के ये 84 घाट गवाह हैं कि इंसान चाहे कहीं भी जाए, लौट कर उसे शांति की इस शरण में आना ही होता है। कहते हैं काशी में कदम रखते ही हिसाब बदल जाता है और इन घाटों पर बैठते ही दिल का बोझ उतर जाता है। घाटों का शहर, अलहड़ मिजाज और गंगा की गोद, यही तो है मेरी और आपकी काशी। आप बनारस को छोड़ सकते हैं, पर इन घाटों की यादें आपको कभी नहीं छोड़ेगी। 84 घाट, अनगिनत कहानियाँ और एक ही गुंज, हर हर महादेव। ये शहर नहीं, एक एहसास है। जो घाटों पर उतरा वो महादेव को खास है। बनारस के इन 84 घाटों का बस एक ही सच है, आरंभ भी महादेव हैं और अंत भी महादेव हैं। कोई इसे शिव की नगरी कहता है, कोई इसे मोक्ष का द्वार, पर इन घाटों पर आकर लगता है कि ये जिंदा दिली का दूसरा नाम है। यहाँ घाटों पर बिछी है ये सुबह की धूप और शाम की आरती। यही तो है असली बनारस। बनारस को समझना है तो उसकी गलियों में खो जाओ और खुद को पाना है तो इन घाटों पर बैठ जाओ। सुकून का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो बनारस के इन घाटों की ठंडी हवा है। वो घाट की सीढ़ियाँ, वो गंगा का पानी, बनारस तुम ही हो मेरी रूह की कहानी। घाट वही, बस हर बार एक नई कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे इस काशी के किनारे। हर हर महादेव। तो ये ललिता घाट आ गया। ये ललिता घाट है। तो यहीं पे काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर यहीं से चालू होता है। आप यहाँ से भी उतर के अंदर मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं आराम से। ये प्रधानमंत्री मोदी सरकार के अंतर्गत बनाया गया है। बगल में मणिकर्णिका घाट जो है, फिर आता है बॉडी जलाया जाता है। मणिकर्णिका घाट। कहते हैं लोगों को तो ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे 24 आवर्स लाश जलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे कुछ नया कुछ बनाने का प्लानिंग हो रहा है, मतलब इसको न्यूली कंस्ट्रक्ट करके अच्छा तरीके से बनाने का तैयारी चल रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा घाट दर्शन समाप्त हुआ, तो हम वापस जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे उतर जाएंगे। तो अब हम
उतर गए हैं दशमवेद घाट। तो हम जा रहे हैं, यहाँ पे अघोरी बाबा हैं, उनसे टीका लगवाने के लिए। हम जाते जाओ, तुम डर लो। शुभम बहुत डर रहा था, बोले हमने जाएंगे, डर लग रहा है। हमको भी डर लग रहा था, लेकिन बोले चल देखते हैं क्या डर लगता है, क्या ही कर लेगा। हम इस लड़का को बोले थे मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर देना जब बाबा टीका लगाएगा। तो ये लड़का कैमरा लेके खड़ा था, रिकॉर्ड बटन चालू ही नहीं किया। कोई नहीं। तो ये अघोरी बाबा हैं, इनसे हमने आशीर्वाद भी ले लिया। इसके बाद शुभम की बारी आई थी, शुभम लगाया टीका। शुभम को टीका लगाएगा, देखिए कैसे टीका लगाते हैं, मस्त अच्छा टीका लगाया इन्होंने। वो उनसे पूछे हम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ भोले। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ भोले। हर हर महादेव शंभु। पॉइंट 5 करना है इसको, पॉइंट 5। तो अब हम लोग जा रहे हैं, शुभम को भूख लगा है तो वापस वहीं जा रहे हैं, राम भंडार कचौड़ी। तो यहाँ से हमने बाइक कर लिया, भैया ने शायद 50-60 रुपये मांगा था हमको, 30-30 रुपये का कुछ मांगा था। गोडेलिया चौक तो हमने 50-60 रुपये में बाइक बुक कर लिया, वो डायरेक्ट पहुँचा देंगे जाएंगे काशी विश्वनाथ। राम भंडार कचौड़ी। तो ये हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ हो की तरफ से जाएंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा जाम होता है बीच में, क्योंकि कोई डिवाइडर बीच में है नहीं, तो उधर से आने वाले जाने वाले बीच में जाम कर देते हैं। तो आपको बता देते रास्ता राम मंडल कचौड़ी का। आप इधर काशी विश्वनाथ मंदिर के ही ओर से जाता है राम मंडल कचौड़ी का रास्ता। तो जिसको भी आना है ऐसे ही होके जा सकते हैं। तो ये विश्वनाथ मंदिर वापस से दर्शन कर लीजिए, इधर से जाएंगे हम लोग। तो मंदिर के आगे एक गली जाता है ठठेरी बाज़ार की तरफ, उसी गली में आपको जाना है। उसी गली में आपको राम भंडार कचौड़ी का दुकान मिलेगा। तो हम जा रहे हैं अभी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 मिनट का रास्ता है शायद यहाँ से। बट गली में जाम लग ही जाता है, बहुत पतली गली है, तो उधर से भी आते हैं गाड़ी लेके, इधर से भी आते हैं तो जाम लग जाता है। तो वापस से हम लोग आ गए हैं राम भंडार कचौड़ी सब्ज़ी खाने के लिए। ये हमने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन इस बार हमारा नंबर है 87। तो एक्चुअली में हमारा नंबर है 89, 87 नहीं था, 89 है नंबर हमारा। जब मैं ऑर्डर दे रहा था, ये शिवम भैया है, ये शिवम भैया बोल रहे आप तो कल ही आए थे सुबह। बोले हाँ, कैसे पहचान गए आप? भाई भैया तुरंत पहचान गए, आप तो कल ही आए। बोले कल नहीं आए थे भैया, सुबह आज ही सुबह आए थे। 89 क्या चल रहा है अभी? 86। बस 3 नंबर हम लोग और बात कैसा सुबह? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जलेबी खाओ, जलेबी भी। तो इसके बाद हम लोग दूसरी दुकान पे आ गए थे, विश्वनाथ मिष्ठान भंडार में। यहाँ पे हम लोग समोसा चाट खाएं। भाई बहुत ही अच्छा टेस्टी था, बहुत अच्छा टेस्टी बनाया था चाट इन्होंने।
तो ये हमारा समोसा चाट बन रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, बस सेवन तुरंत ही करेंगे इसका। सुबह हम टोकन लेके रेडी है हम कि भैया, हमको लगा हमको दे रहे हैं ये वाला, समोसा दिए थे लेकिन वो। हमको नहीं मिला ये वाला। चलो नेक्स्ट ये वाला मिल जाएगा शायद। ले ये भी नहीं मिला, अब लिया भैया टोकन ने, अब हमें मिलेगा ये वाला। ये डल गया इसमें छोले और इसमें डलेगा चटनी। तो लो भाई आनंद लेते हैं समोसा चाट का। हाँ हाँ हाँ, क्या मस्त समोसा है, बढ़िया बे, बढ़िया भाई, एक नंबर। सुबह जो खाए थे ना कचौड़ी चाट चना वाला, ऐसा ही था, मज़ा आ गया। कैसा शुभम, कैसा है? बनारस में खाने का तो भाई बढ़िया है यार। क्या है जगह का नाम? श्री विश्वनाथ स्थान भंडार। काल भैरव मंदिर से बाहर निकलते हुए पचास मिनट का ब्लॉग डालना। सबसे बढ़िया है यार, बढ़िया, सच में बढ़िया है, टेस्टी है। बढ़िया। बहुत मस्त समोसा भाई, बहुत मस्त, आनंद आ गया। बेच रही है तुम लोग विष्णु कुमार, कि मछली खाने आइए? कितना 10 का है ना? कितना ले ले? एक ले ले कि दो ले ले? एक एक। अब इनको कर दिए इनको। अब जो तुम ये लोग स्कूल नहीं बोलेगा जाती है तो ये कहा है, ये सब ये काम क्यों कर रही फिर? हाँ, मछली है कि शाम नहीं में कर, शाम में है? चल एक काम करो, दो दे दे, एक और 10 का 10 रुपए ले लिए बाबू। एक और 10 कर दे, ठीक है? ले लिए हम, ले लिए, देखो ले लिए हम, ले लिए ऑरेंज ले लिए। देख लो, इधर देखो, डन करते हैं। स्कूल नहीं जाती तुम? 10 रुपये सुबह जाती है और शाम में इसको बेचती है। अच्छा, बिजनेस 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 में बनेगी तुम, बिजनेस करेगी जाके, हैं? देखो, बताओ। अरे जट, जय श्री राम। जय श्री राम। हम तो यहाँ से कूद जाएंगे, बोल, हम तो यहाँ से कूद जाएंगे सर, तुम्हारे क्या होगा? तुम पहले कूदो, उसके बाद देखेंगे तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है बॉडी में, उसके बाद हम देखते हैं कूद फिर। जाएंगे, दिक्कत हमारा नहीं है, दिक्कत है हमारे हाथ में मछली का दाना है। नहीं भाई, हम नहीं कूदेंगे। कूद जाए हम, कल भी घूमना है यहाँ पर कूद जाए इसलिए। हम, कूद जाए। नहीं भाई, रिकॉर्डिंग करो ना, भी कूदेंगे। पूरा कूदो, रिकॉर्डिंग चालू है बेटा, रिकॉर्डिंग के लिए कूदा रहा, देख रहे हैं इसको। तो मछली का दाना बचाना है। अरे साला ले, ज़्यादा ऊंचा नहीं है मतलब। थोड़ा बताओ ना कहाँ का घुमाएगा एक बार। 84 घाट आपको घुमाएगा, काफी की परिक्रमा कराएगा, उसके बाद आपको गंगा आरती डगा समेत दिखाएगा, उसके बाद आपको काफी विश्वनाथ टेम्पल ड्रॉप करेगा। थोड़ा थूक के बात करो नहीं यार, भाई मेरा ब्लॉगिंग वो जाएगा। लड़का एक बता रहा हूँ, वो आपको बनाएगा बढ़िया। चलो ठीक। क्या बस बात कर ली ना? ठीक है, तो बताइए कहाँ का घुमाएगा, थोड़ा ब्लॉगिंग जाएगा। मैं घुमाऊंगा 84 घाट राउंड कराऊंगा, हाँ आरती दिखाऊंगा, उसके बाद रिटर्न मेरा पहला स्टेप आपका टेंपल है, हाँ। दूसरा स्टेप आपको रिटर्न यहाँ पे है। ओके। नया खंड। कितने देर का प्रोग्राम है टोटल? 1 घंटा 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम रहेगा आपका। 1.5 घंटे का प्रोग्राम। और आरती कहाँ दिखाओगे? आरती 10 घाट पे दिखाऊंगा। और ठीक है। जैसे लोग बोले 2 घंटे का, वही मतलब समय के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब अगर आरती बढ़िया दिखेगा वहाँ से? आपका आरती दिखाऊंगा, उसके बाद घाट घुमाने के बाद रिटर्न आपका पहला स्टेप आपको टेंपल, दूसरा स्टेप घाट 84 घाट पूरा। हाँ। अच्छा, उसमें कहानी वहानी सब कुछ सुनाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्सनल बोर्ड पे होती है, अच्छा। शेरी में कोई कहानी नहीं होती है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका, नाम क्या हुआ? हाँ, बनारस में कब से हैं? 18 साल से बनारस में? 4 बनाए 5। अरे 2 को बनाना भाई, 2। थोड़ा कुछ बताइए बनारस के बारे में। जितना बनाना है उतना बनाइए,
हाँ हम तो ये वो पिएगा, वो आपको पूरा बनाना बना दीजिए। नहीं सर, जो बोलेंगे वही बनाएंगे। ब्रिज नंदन बाबू हाँ, कब से हैं बनारस में? आराम से 18 साल हो गए सर। वाह। 18 साल हो गया। इसके पहले क्या करते थे? शादी भाई यहीं किए हैं? नहीं घर पे सर, बिहार अच्छा में। वाह। फिर देखूँ कैसा है? ये लेमन टी सही है। जल जाएगा मुंह में साला। अस्सी घाट लेके जाएगा क्या हम लोग को? लोकेशन क्या है? लोकेशन कौन सा आपका? गुड़गांव। गुड़गांव में हो? अच्छा आ रहा है वीडियो भाई। यही गाना लगाना है, यही गाना लगाना है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय भोले बाबा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता। क्यों ऐसा हो रहा है बाबा? मैं गाना सबको डाला भाई। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था यार, रात में मज़ा आ गया। मेरा कैमरा उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर रहा होगा क्योंकि भगवान ने जो आंखें दी उससे अच्छा कैमरा हो ही नहीं सकता, बट कोई नहीं, जो भी दिख रहा है। ये मंदिर आधा पानी में है, एक तिरछा मतलब तिरछा मंदिर है, एक साइड धंसा हुआ है अंदर, इसके पीछे कुछ कहानी है। फिर ये मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे 24 आवर्स लाश जलते रहता है। तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बनाया जा रहा है इसमें, न्यू टाइप का कुछ कॉरिडोर या कुछ अच्छा सा घाट बनाया जा रहा है।
और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे माता सती का कान का कुंडल गिर गया था, तो इसी वजह से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट भी पड़ा है। और यहाँ पे सबसे हैरान करने वाला बात यह है कि यहाँ का जो आग है कभी ठंडा नहीं होता। सदियों से बिना एक पल रुके यहाँ पे चिताएं जल रही है। मणिकर्णिका घाट हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु ही अंतिम सत्य है। ये ललिता घाट है, यहाँ से हम डायरेक्ट मंदिर की तरफ जा सकते हैं, अंदर कॉरिडोर की तरफ, विश्वनाथ मंदिर। तो अभी हम तो जा रहे हैं वहाँ पे दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे आरती देखेंगे, गंगा आरती। वहाँ पे स्टॉप होगा, फिर हमें वापस उतार दिया जाएगा यहाँ पे मंदिर के पास। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आशिका। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय गंगे। माँ भगवती का पूजन संपन्न हुआ। कुछ क्षण पश्चात माँ भगवती की आरती प्रारंभ होगी। आप लोगों से निवेदन है, शांत चित्त बैठ के भगवती के नाम का संकीर्तन करते हुए अपने आप को पुण्य का भागी बनाएं। जय गंगे।
24 आवर्स से डेड बॉडी जलता रहता है। जिस दिन डेड बॉडी नहीं जलेगा पूरा काशी नगरी नाश हो जाएगा। ऐसा वरदान और शराब दोनों है। हेलो भैया, आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। हो भाई साहब बैठ जाइए। हेलो सब लोग ध्यान से सुनिएगा, यही मुक्ति धाम मोक्ष धाम है। हम मणिकर्णिका घाट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग शांत से सुनेंगे तो हम अच्छे से बता पाएंगे आप लोग को। सुनिए सब लोग, ये आपका लास्ट घाट मणिकर्णिका घाट। यहाँ 24 आवर्स डेड बॉडी जलता रहता है। जिस दिन डेड बॉडी नहीं जलेगा पूरा काशी नगरी नाश हो जाएगा। ऐसा वरदान और शराब दोनों है। एक बार शंकर भगवान पार्वती माँ ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय देखे यहाँ जंगल बहुत खूबसूरत था। यहाँ साधु संत ऋषि मुनि पूजा पाठ तक किया करते थे। शंकर भगवान पार्वती माँ दोनों लोग आए। यहाँ आने के बाद में शंकर भगवान विश्राम करने जा रहे थे। विश्राम करने के पहले अपना त्रिशूल गाड़े पूरा पाताल लोक में चला गया। उसी त्रिशूल के नोक पे पूरी काशी नगरी का निर्माण हुआ। फिर पार्वती माँ का इच्छा हुआ यहाँ स्नान करने को। जब यहाँ स्नान करने लगी तो स्नान करते समय उनका कान का कड़ी गिर गया। शंकर भगवान से बोली मेरा कान का कड़ी गिर गया है, जब स्नान करने जाना ढूंढ के लाके दे देना। शंकर भगवान जब स्नान करने गए तो ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनका मस्तक का मणि गिर गया, कड़ी मिला नहीं। दोनों ज्वाइंट हुआ, नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। यहाँ 33 कोटि देवी देवता को बुलाया गया ढूंढने के लिए, किसी को नहीं मिला। ये सामने बगल में सारे देवी देवता स्नान किए, दान पुण्य किए, चले गए। यहाँ 12 बजे दिन में देव स्नान होता है, सारे लोग आते हैं देव स्नान करने। दिन इसके बाद में पार्वती माँ को क्रोध आया। क्रोध में इस भूमि को श्राप दे दी। बोली जिस तरह मेरा हृदय जल रहा है और सुलग रहा है, उसी तरह यहाँ का भूमि हमेशा जलता ही रहेगा, सुलगता ही रहेगा। ऐसा करके श्राप दे दी। फिर विष्णु भगवान को बुलाया गया। विष्णु भगवान आए, मत्स्य का रूप पकड़ करके पानी के अंदर गए, कछुए का। उनका मणि और कणी दोनों ढूंढ करके लाए दिए। पार्वती माँ प्रसन्न हुई। विष्णु भगवान बोले हे माता, अपना दिया हुआ श्राप वापस लीजिए और इस भूमि को मुक्त करिए। पार्वती माँ ने बोली दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकती हूँ, पर मैं यहाँ एक वरदान दे रही हूँ। कहीं भी से डेड बॉडी आएगा, गंगा माँ में स्नान करा के जलाया जाएगा और सीधा स्वर्ग लोग जाएगा, बैकुंठ लोग जाएगा। या कहीं भी से अस्थियां लेकर के आएगा, मणिकर्णिका घाट के सामने विसर्जित करने से उसको भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। 12 बजे नाइट में जो भी डेड बॉडी जलता है, लेडीज या जेंट्स का, काशी विश्वनाथ टेम्पल को 2 केजी भस्म जाता है। जैसे उज्जैन में भस्मा आरती होता है, यहाँ मंगला आरती होता है। ऑफलाइन ऑनलाइन 500 रुपये टिकट है, छो करके दर्शन मिलता है 2 बजे रात को। आपका फर्स्ट घाट था राजा हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र घाट पे राम लक्ष्मण सीता मैया अपने पूर्वज के याद में आए थे। उनके पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जी थे। तो राजा हरिश्चंद्र घाट से बोट पे बैठ करके मणिकर्णिका घाट आए। आने के बाद में सीता माँ ने केवट से पूछी, हे केवट तुम्हें क्या चाहिए? केवट ने कुछ बोला नहीं। सीता माँ ने बोली जब हमको सरयू नदी पार कराया था वनवास जाते समय, उस समय केवट ने कुछ लिया नहीं था। ये दान पुण्य मोक्ष नगरी है, यहाँ हमको कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। तो सीता माँ ने अपना गोल्ड का रिंग निकाल करके केवट को गुप्त दान दी। बोली जो भी काशी यात्रा करने के बाद में केवट को गुप्त दान देगा, जैसे 105 ब्राह्मण को भोज कराते हैं जितना पुण्य मिलता है, उतना एक केवट को गुप्त दान देने से पुण्य मिलेगा और उसका काशी यात्रा संपन्न होगा। आप लोग काशी यात्रा किए और हम केवट वंश से हैं। आप लोग की जो भी इच्छा होती है अपने अपने मुट्ठी में लेकर के हमें दे सकते हैं। इसमें आजू बाजू किसी को दिखाया नहीं जाता है और हाँ, इसमें कोई डिमांड नहीं है। आप लोग को इच्छा रहेगा तो दीजिएगा, नहीं इच्छा रहेगा तो नहीं दीजिएगा। जो देगा काशी यात्रा संपन्न होगा। एक बार यहाँ आप लोग जो है नमस्कार कर लीजिए दिल से मणिकर्णिका महाराज को। बोलो सिया रामचंद्र की जय। जो भी देना है आप लोग को आजू बाजू किसी को नहीं दिखाना। जो देगा हम लोग समोसा खाने के लिए फिर आ गए यहाँ पर, सेम प्लेस। मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा समोसा था। पकड़ो ना रे।
गरम है पूरा गरम है। बहुत मस्त समोसा यार, बहुत मस्त। हमको चाट से ज़्यादा अच्छा मेन लगा। चीज़ आता समोसा बढ़िया इसका वो जो है छोला है ना, छोला हाँ बहुत टेस्टी है। नहीं, पहली बात क्या है ना, समोसा में हमको जलने नहीं लग रहा है। नहीं तो नॉर्मली कहते हो ना समोसा में मसाला वसाला। सुबह जितना जी खाए ना हम लोग, कचौड़ी हो गया, जलेबी हो गया, समोसा हो गया, सब बढ़िया था। बढ़िया यार। तुमसे साला उठ के नहीं रहा है, उठाओ बढ़िया। माइक लगा के बोलो ना। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं बनारस, तो हम सुबह ही आ चुके थे वैसे, और अभी हो चुके हैं रात के कितने बजे अभी? मेरा है 10 बजने वाला है। 10 बजने वाला। अरे शयन आरती का समय हो गया भाई, जल्दी निकलना पड़ेगा। 10:30 तक एंट्री देगा। चलो अभी हम भाग रहे हैं दोस्तों। वैसे तो अभी हम लोग खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं हमें भी नहीं पता। शुरू से नमस्कार, हम हैं अभी बनारस में। अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम जा रहे हैं शयन आरती के। मैं और ये मेरा दोस्त, और हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर शयन आरती देखने। और जल्दी से टोटो पकड़ते हैं, क्योंकि शयन आरती टोटो कर लेते हैं। भैया मंदिर कितना? तो टोटो करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर शयन आरती देखने के लिए। तो यहाँ पे भी फ़ोन अलाउड है, बट मंदिर के अंदर कॉरिडोर में अलाउड नहीं है। फिर तो जब आरती होता है यहाँ तक फ़ोन अलाउड होता है, तो हम यहीं बाहर बैठ गए थे, यहीं पे टीवी पे देख रहे थे शयन आरती। तो यहाँ तक तो फ़ोन अलाउड था, यहीं से आराम से शयन आरती देख रहे थे। वाह वाह, कितना मस्त दर्शन हो रहा है। चलो ठीक है, बाय। तो ये शयन आरती हो रहा है। ये शयन आरती रात में होता है, 10 साढ़े 10 बजे से चालू होता है स्टार्ट। उसके बाद फिर मंदिर बंद हो जाता है गर्भगृह। फिर सुबह मंगला आरती होता है 3-4 बजे के आसपास। उसका भी अलग टिकट लगता है, इसका तो रात वाला टिकट नहीं लगता, बट अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए यहीं पे बैठ के देख रहे थे आप, रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमारे दर्शन हो गए भोले बाबा जी के। हमने कर लिए दर्शन आरती के, और बड़े ही मधुर दर्शन हुए। मतलब रात के समय हमने शयन आरती के भी दर्शन कर लिए, मंगला आरती के भी दर्शन कर लिए, फिर श्रृंगार आरती के भी दर्शन कर लिए। इतनी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। क्या जी, वो आपको पता चलेगा कैसे, अगर ये चाहेंगे तो अपलोड हो जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं 80
घाट। शायद वहाँ पे कुछ रात को प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक होता है, देखते हैं इस बार होगा कि नहीं। होता हाँ, रहता प्रोग्राम। देखते हैं क्या मिलेगा वहाँ ये आ पे, गया क्या देखने के गोडोलिया लिए। चौक। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गोधोलिया चौक। हमने की है एक ऑटो रिज़र्व, जिसका भाड़ा हमने फ़िक्स किया है 120 रुपये। 200 रुपये से 120 रुपये नेगोशिएशंस करते करते, पर भैया बोल रहे हैं कि हम और लोगों को बैठे। हमने कहा 100 रुपये कर देना, क्या जी? पर ये तो जाम लग गया, क्या किया जाए? बंदा बहुत सीरियस है। हाँ, महादेव 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 महादेव। जय श्री राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल हरि हरि बोल। एक बार फिर से बताना सौरभ, ये चपटा है सौरभ, ये फुला हुआ है। हाँ, क्या बोलते हैं एक के बार? नहीं 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 तुम्हारी गलती, तुम काहे ना उनके वीडियो। नहीं, गलती क्या मतलब, इसमें है हवा भरा हुआ, खाली है अंदर से, और वो है अंदर से मसाला भरा हुआ, आलू। रात में खाना यहाँ खाया हम लोग। राधा कृष्ण हाँ जी। पेपर डोसा, लेकिन पेपर है जैसे। तो हम लोग का लेट हो गया था आते आते 80 घाट। तो जो प्रोग्राम हो रहा था वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए सारा सन्नाटा यहीं मिल गया और घास घाट की सफाई चल रही है। तो फिर वापस से अब बैक टू, अब हम यहाँ के बाद जाएंगे काल भैरव का शयन आरती होता है काल भैरव मंदिर में 1 बजे के अराउंड। तो यहाँ पे भी मेरे को आते आते हम लोग को आते आते 12:30 बज गया। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, वापस जाएंगे काल भैरव मंदिर। में है काल भैरव तो और आगे है वही। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से काल भैरव मंदिर। वहाँ पे आरती होता है रात में, शयन आरती काल भैरव मंदिर का। तो ये है काल भैरव मंदिर, यहाँ पे शयन आरती होगा अभी। इसके बाद फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा डे 1 ही हुआ बनारस में, डे 1 इन बनारस। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव।